आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा होता है उससे वाकिफ करवाते हैं। इसके साथ साथ एक और सूचना, अगर आप टीवी पर इसको नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो जी बदल दे किस्मत टाइप करके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे दो मूल मंत्रों के साथ। बिल्कुल। दर्शकों, ये दो मूल मंत्र जो है वो प्रत्येक दिन देने का मेरा एक ही कारण होता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होते हैं ना कि आज पहली बार भी जोड़ते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को जानकारी मिले कि कौन सा दो मूल मंत्र है जो ज्योतिषी की दुनिया में आपको ठगी के शिकार होने से बचाए। उसमें से जो सबसे मेरा पहला मूल मंत्र है वो है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। मैं स्पष्ट बता दूं कि यदि ज्योतिष की पढ़ाई है, ज्योतिष है, तो ज्योतिष भविष्यवक्ता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है वो खुद बतावे। तो ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो, आपका उत्तर भी हो, तो समस्या बताने की आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए। तो इस बात को तो कंप्लीट गांठ बांध लीजिए कि किसी भी ज्योतिष से बात करना पड़े, मिलना पड़े, कभी प्रॉब्लम मत बताइए अपना। आप देखिए वो क्या बता पाते हैं आपको। नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। मैंने देखा है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। कोई बोलेंगे गुरुजी 80,000 ठगे गए, कोई कहते 1 लाख ठगे गए, कोई कहते 1.5 लाख ठगे गए। ठगे गए किस मामले में? आप रत्न तो ले लेते हैं, आपको जब वापस करने की बात आती है या काम नहीं किया या किसी ज्योतिष ने कह दिया कि सही नहीं है, जब जाते हैं वापस करने के लिए आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। वापस नहीं होगा कारण ये होता है, आपको रत्न मिलता है 5,000 का, आपसे लेते 50,000, तो 45,000 तो आप ठगे जाते, तो वापस हो कैसे? तो इससे बचने का मेरा सीधा सा दूसरा मूल मंत्र है कि रत्न कहीं से लें, आप मेरे यहाँ से ले, किसी ज्योतिष के यहाँ से ले, रत्न विक्रेता के यहाँ से ले, आप उनसे लिखित लें, पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। ये दो मूल मंत्र को आप हमेशा याद रखें। और दर्शकों मैं बता दूं, आज 21,325 कुंडली देखने का मेरा कटु अनुभव है और माता रानी का आशीर्वाद है कि जितना नज़दीक से मैंने ग्रहों के प्रभाव और कुप्रभाव दोनों को देखा है, मैं कह नहीं सकता। माता रानी ने बहुत इस मामले में अनुभव दिया है और इस अनुभव को आपके साथ हम शेयर भी करना चाहते हैं और आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे पूरे इंडिया की बात करते हैं तो कम से कम 21,325 परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी हमारे परिवार हैं जो विदेश में भी रहते हैं, अब्रॉड में भी हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी इसको नज़रअंदाज ना करें। इसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, हमको आपको क्या छोड़ेगा। कम से कम सही कुंडली बना रहेगा, आपको पता लगेगा आने वाला समय कैसा है और आप उसमें बचने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रुपिंदर जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता जी। आचार्य जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। किनके बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 दिसंबर। सॉरी 26 दिसंबर। 26 सितंबर। दिसंबर जी। बोलिए, आगे बोलिए। हेलो, लग रहा है फोन कट गया। आपका फोन कट गया, कोई बात नहीं है, आप ट्राई कीजिए, फिर फोन लग जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और ये लाइव कार्यक्रम आपके साथ प्रत्येक दिन होता है और जिनका फोन नहीं लगता है
फिर सुबह में 10 से 11 मैं आपको अलग से 1 घंटा का समय देता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो आप ट्राई करें और कोशिश करें कि लाइव कार्यक्रम में जो मेरा 94 का नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट लिखा हुआ है कॉल नाउ। तो जो कॉल नाउ का नंबर है आप उस पर ही कॉल करें लाइव में खास करके, और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए तो प्लीज़ आप अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दें। म्यूट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो देखिए कॉल नाउ वाले नंबर पर अभी आप कॉल करके आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, और रुपेंद्र जी फिर से जुड़ गए जी, ये बात कीजिए 26 दिसंबर आपने डेट ऑफ बर्थ, उसका आगे बताइए प्लीज। 26 दिसंबर 1964। 1964 टाइम बताइए। टाइम का इतना मुझे नहीं पता, मम्मी को ध्यान नहीं है कितने बजे हुई नहीं, थी। टाइम इज द मस्ट। जब तक शाम आपका को- हाँ जी बोलिए। शाम को 7 बजे। अभी आपने कहा roughly। मुझे पता नहीं है, फिर बोल रहे हैं शाम में 7 बजे। नहीं, उन्होंने रफली बताया था कि शाम मैं को 7 बजे डाल देता हूँ, यदि सही नहीं रहेगा बहन जी कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं 7 बजे अच्छा ऐसे जी। डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जन्म कहाँ की है आपकी? दिल्ली में। क्या नाम है आपका? रुपिंदर, ROOPINDER। तब तो आपकी जन्म कुंडली बनी नहीं होगी। नहीं, कॉमन सा चीज है, जब टाइम ही पता नहीं है तो जन्म कुंडली भी नहीं बना हुआ। और हाँ आपका जी। जो अभी एज है लगभग 62 ईयर में जा रही हैं आप, जी। ठीक है। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके कन्या राशि हो रखे हैं। अब होता क्या है कि जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ज्योतिष को बताने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं आपको पहले स्पष्ट बता दूं कि आपकी कुंडली में आपने 7 बजे के आसपास बताया है, मैंने 7 बजे डाल दिया। यदि मैं 6:55 कर दूंगा ना तो पूरे चार्ट पलट जाएंगे। अब इस चीज़ को गारंटी कोई ले नहीं सकता, ये तभी भी ले सकता है जब आप मिलने का प्रयास करेंगे, आपकी हस्तरेखा को दिखा जाएगा, कोई सिस्टम पूछेंगे, उससे बात होगी। तो मैंने जो भी 7 बजे का डाला है, ये कर्क लगन की कुंडली है, कन्या राशि है, और इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ 7वें भाव से बना है पाप कर्तरी दोष। तो इस स्थिति में ये स्पष्ट करता है कि 7वां भाव यदि महिला है तो पति का होता है, और पुरुष है तो स्त्री का होता है, पत्नी का होता है। तो इस कुंडली को जो स्थिति बनता है, यदि टाइम सही होगा तो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। कैसा है अभी? बहुत बुरा है जी, बहुत बुरा है। बुरा है। इसका मतलब आपका टाइम लगभग में सही है। दूसरी बात, गुरु बैठे हैं आपके 10वें घर में, तो 10वें घर में जो गुरु बैठते हैं ना, तो ऐसी महिला हो या पुरुष हो, प्रोफेशनल होते हैं। तो आप कोई जॉब में है? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। आप बताइए, 2 बातें मैंने बताया, आपने मुझे नहीं बताया, मैंने बताया, है ना। हाँ तो जी, ये हाँ इसी जी, को हम कहते हैं कि ज्योतिष की समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसे हो जो खुद बता देंगे क्या समस्या है। काश हाँ जी। आप 4-5 साल पहले उपाय किए रहते ना, तो आपको मैरिज लाइफ बिल्कुल खराब नहीं होने देता, और अभी भी संभल सकता है। यदि कोई भी ज्योतिष हो, चाहे शिवानंद जी रहे या हमारे कोई भी साथी हो, यदि आपके प्रॉब्लम को बता देते हैं ना, तो उपाय भी हो जाएगा। क्योंकि आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे परिवार नहीं होते, आपकी कुंडली को देख के ही बताया जाता है। ये कुंडली आपके बहुत अच्छा है, सरस्वती योग बना है, लक्ष्मी योग बना है, हंस योग बना है, जिसके आधार पर आपको मैंने कहा कि आप कोई जॉब में है। और गुरु क्या है? गुरु ऑलमोस्ट टीचिंग कराता है, कहते हैं गुरु जी हैं, तो गुरु जी टीचिंग कराता है, आप टीचिंग लाइन में है भी। और 2nd हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो जब दूसरे घर में मंगल होता है ना, वो कोई काम का नहीं, निष्फल हो जाता। तो ये क्या करेगा? आपको पैसा नहीं रुकने देगा हाथ पे, लोगों से धोखा होगा। आप अस्पष्ट वादिता पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, किसी को अस्पष्ट बोलते हैं, और वही अस्पष्ट बोलना आपके लिए काल हो जाता है, अर्थात आपका उल्टा हो जाता है। ऐसा होता है क्या? हाँ जी, होता है जी। तो आप एक बार जो है ना, दिन में हमसे बात कर लीजिएगा 10 से 11 के बीच में, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम देख नहीं पाते हैं। ये 20 मिनट का टाइम मिलता है, 25 मिनट का, इसमें 6-7 कॉल लेना पड़ता है। और आपको जो समय चल रखा है ना, ये अक्टूबर 2021 से जो है ना, समय थोड़ा डिस्टर्ब जा रहा है। ये स्थिति आपकी 2029 तक का डिस्टर्ब है। तो यदि आपकी समस्याओं को मैं कुछ बता पा रहा हूँ तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस कुंडली का जो 5वां भाव है, वो 5वां भाव भी डिस्टर्ब हो रहा है, अर्थात संतान पक्ष। तो संतान पक्ष से भी ये स्पष्ट है कि आपके कोई ना कोई बच्चे परेशान है, या जॉब के लिए हो या शादी के लिए हो। ऐसा भी कोई है क्या बच्चे आपके? दोनों बच्चे हैं, दोनों शादी के लिए परेशान है। परेशान होते। अब ये डेट ऑफ बर्थ तो आपने दिया, मैंने आपको बच्चे के लिए बता दिया। तो आप बिल्कुल इस बात को मानिए कि जन्म कुंडली जो होता है ना, उसमें ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। और ये 2 मिनट 3 मिनट का टाइम में, और मैं कितना बता पाऊँ। तो आपको यदि अच्छा लगता है दर्शकों किसी को भी, तो आप हमारे परिवार का सदस्य बनिए। आपको हम दिल से, दिमाग से, दोनों से आपको सहयोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप परिवार का हिस्सा बनिए, और जहाँ तक हो सके हमसे आप लाभ लें, मैं आप तैयार हूँ। चलिए एक और कॉलर इस वक्त आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, यशवंत जी हैं। यशवंत जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी यशवंत जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, आशीर्वाद जी।
हाँ जी, मैंने अपनी पोती के बारे में पूछना है। 8/7/15 उसका डेट ऑफ बर्थ है। 8 जुलाई 2015। टाइम क्या है? टाइम जो है 12:18 दोपहर का, 12:18 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान लुधियाना। क्या नाम है बच्चे का? मन्नत कौर। ये जन्म कुंडली बनी है बच्चे की, कन्या लग्न कुंडली है, मीन राशि है। जी बनी हुई है। अभी है पास में आपका? हाँ जी मेरे पास ही है। पास में है। तो बताइए चंद्रमा कितने नंबर में है? चंद्रमा जो है 7वें घर में है। 7वें घर में है, मतलब 12 नंबर में। जी ठीक है। और चंद्रमा के साथ क्या है? केतु बैठा हुआ है। जी। ये बन गए ग्रहण दोष। और ये बताइए छठे घर में क्या है? छठे घर में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। 8वें घर में नंबर है वहाँ। 8वें घर में क्या है? 8वें घर में भी कुछ नहीं है। कुछ 10वें घर नहीं में है। सूर्य मतलब क्या हुआ? 7वें घर में चंद्रमा केतु है और छठा घर 8वां घर खाली है। मतलब चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। सही है जी। और इसी को कहते हैं केमद्रुम दोष। और मैंने देखा है 21,325 कुंडली मैंने देखा है जिनके लग्न कुंडली में केमद्रुम योग बन गया, ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खराब कर देता है। आप मेरी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी आदत है, पहले मैं निगेटिव ही निकालता हूँ। तो इस कुंडली में ग्रहण दोष केमद्रुम जो बना, ये बच्चे का एजुकेशन, करियर, आगे जाके मैरिज, सबका सब बर्बाद कर देगा। जबकि इस कुंडली में बहुत सुंदर योग बना है, एक भद्र योग बना है, एक राज योग बना है, जो इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चे आगे जाके 99% गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, है ना। और बाद में की डिटेल करने के लिए इसकी कुंडली का डिटेल करना बहुत जरूरी होता है। तो ये गुड़िया अभी किस क्लास में पढ़ रही है? हेलो। हाँ, ये बच्ची अभी किस क्लास में पढ़ रही है? जी ऐसे है पंडित जी, इस बच्ची के माँ बाप का तलाक हो गया है जी। तो ये बच्ची माँ के पास है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये बच्ची कभी अपने पिता या दादा को मिलने आएगी कि नहीं। जी, अभी मैंने आपको सीधा कहा कि चंद्र केतु के ग्रहण दोष हैं और आगे पीछे खाली है, केमद्रुम दोष है। तो ऐसे बच्चों का, ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खाली कर देता है, पूरा लाइफ ही बर्बाद कर देता है। तो भाई साहब, आपने कहा आपके पास कुंडली है, अब उस कुंडली को खोल के देखिएगा कि क्या कुंडली में कहीं लिखा है कि ग्रहण दोष है, केमद्रुम दोष है। हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं नहीं लिखा होगा, क्योंकि मैंने यदि 21,300 कुंडली देखा है ना, तो कम से कम 40-50 कुंडली मेरे पास से निकल गया, जो लोग लेके आते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा। तो आप भी देखिएगा कि क्या है, नहीं होगा। बाद बाकी इनके पापा मम्मी का क्यों डिवोर्स हुआ, नहीं हुआ, हमारे पास आपको एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा यदि आप मिलने के लिए आते तो, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में हम 24 कुंडली बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। माता पिता गणना जो है द्वादशांश कुंडली से होता है, जो हर कुंडली को देखना लाइव में कभी संभव नहीं है। इतना मैं आपको अवश्य बता दूं, ये बच्ची 99% गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, यदि इसको बढ़िया से उपाय कर दिया जाए तो ये बच्चे आगे जाके UPSC करके IAS भी बन सकते हैं। बाद में की डिटेल करने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, या आप ऑनलाइन संपर्क कीजिए या ऑफलाइन संपर्क कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, अगर आपको आचार्य जी की बातें अच्छी लगती हैं, प्रभावित करती हैं, आपको लगता है कि जैसा आचार्य जी बार बार कहते हैं कि 2-3 मिनट में कुछ भी प्रिडिक्ट करना या कुछ भी बता पाना विस्तार से, वो बस एक छू के निकल जाते हैं। 2 मिनट में आचार्य जितना ही हो सकता है। जी, बहुत सारी बातें हैं धर्मराज जी, मैं बता दूं दर्शकों, में ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ज्योतिषी जो है ना, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना घन सब्जेक्ट है ना, कि समुद्र में घुसते जाएंगे था नहीं मिलेगा, इतना बड़ा चीज़ है ये। मैंने देखा है इसके सामने में ना बड़े बड़े पढ़ाई जो होते हैं ना, IAS का, IPS का, UPSC का, PCS, सारे फेल हो जाते हैं। कारण कि थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, एक छोटा सा चक्र बनता है, उस चक्र में पूरा भविष्य आपका छुपा होता है, और उसको गणना करके निकालना कोई मामूली बात नहीं है। और इसके लिए अस्थिर से कम 1 घंटे का समय चाहिए। और यही कारण है कि हमारे यहाँ 1 घंटे का बुकिंग होता है कम से कम। किसी किसी को 1.5 घंटा 2 घंटा भी मैं समय दे देता हूँ। और अभी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, स्टूडेंट के लिए 7,000। दर्शकों मैं बता दूं, जुलाई 2017 से मेरा परामर्श शुल्क जो है 11,000 है। अभी मैंने फिलहाल कुछ दिनों से स्टूडेंट के लिए 7,000 किया है, 7,000। तो आपको इच्छा हो, आप जुड़ करके आप अपनी बच्ची का पूरी कुंडली बनवा सकते हैं, जो बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और आपने कहा इनके माता पिता के भी तलाक, डिवोर्स हो चुका है, तो काश, हम तो नहीं कह सकते, किसी चीज़ को बिल्कुल रोक नहीं सकते,
लेकिन इतना जरूर है कि यदि कोई समस्या है ना, आप यदि पहले से उपाय करके चलेंगे ना, आपको राहत देगा। मैंने देखा है इस चीज को। ठीक। तो आपको हो तब बाद में हमसे संपर्क कर लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, निकिता जी हैं। मैम आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी निकिता जी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोला था। किनके बारे में बात करनी है? अपनी बेटी के बारे में। क्या नाम है? निकिता नाम। निकिता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीला दरुनियाल। जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है गुड़िया का? 29/7/2001। 29 जुलाई 2001। टाइम बताइए। 3:44 AM। 3:44 AM। प्लेस दिल्ली। दिल्ली। निकिता नाम है इनकी ना बच्ची? जी। जन्म कुंडली बना हुआ है? हाँ जी। मिथुन लग्न है, इनके राशि वृश्चिक राशि हो रखे हैं कुंडली में। जी। जी। चंद्र मंगल का युति बहुत सुंदर योग बनता है। इसे ज्योतिष में अक्सर लक्ष्मी योग भी कहते हैं। और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और उसका स्वामी मंगल साथ बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाते हैं। मतलब बहुत टॉप, इसको बहुत टॉप कहते हैं। द्वादश घर में इनका शनि बैठा हुआ है, भाग्य के मालिक हैं, जो ऐसे बच्चों को विदेश ले जाने का पूरा प्रयास करता है, चाहे वो यूपीएससी के माध्यम से हो या बीटेक करने के बाद एमएस के माध्यम से हो। ये कुंडली बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या इनके क्या हो रखे हैं कि मिथुन लगन की कुंडली में सप्तम घर, क्योंकि बच्ची का 2001 का जन्म है तो इसका उम्र करीब 25 साल चल रहा है ना अभी। जी हाँ जी। जी। तो निश्चित रूप से आप इनकी शादी के लिए भी परेशान होंगे और करियर के लिए चाहते होंगे, दोनों चाहते होंगे। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये बच्ची हैं, ये कोई बैंकिंग का या कोई टीचिंग का कोई तैयारी वगैरह कर रखी है क्या? ये भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब क्या कर रही है? यूपीएससी है, पीसीएस है, क्या कर रही है? नहीं, यूपीएस पीसीएस नहीं करी, भी तो वैसे नॉर्मली है। जी। नहीं, इन्होंने ग्रेजुएशन क्या किया था, आर्ट्स से या कॉमर्स से? आर्ट्स से किया है। कहने की साइंस की कुंडली नहीं है, ये कुंडली आर्ट्स का या कॉमर्स का है ना? तो ये कुंडली जो है ना, इनके टीचिंग लाइन से, जैसे बीए की हैं तो इनको बीएड करना चाहिए, बीएड करके टीचिंग लाइन की तैयारी करनी चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम थोड़े से क्या हो रखे हैं कि गुरु राहु, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, सभी सुनिएगा। मिथुन लगन का कुंडली का मतलब होता है 3 नंबर से बनना। तो गुरु जो होते हैं ना, 9 नंबर के मालिक होते और 12 नंबर के मालिक होते। धनु का भी, मीन का भी। 9 नंबर का है पति के घर में, विवाह के घर में, 7वें घर में, और 12 नंबर के यहाँ 10वें घर में। 10वें घर से हम करियर भी देखते हैं और पिता भी देखते हैं। तो दोनों का मालिक गुरु जो है ना, आप देखिएगा कुंडली खोल के राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जैसे गुरु राहु बैठते हैं ना तो बनता है चंडाल योग। इसलिए हम कहते हैं सभी को कि सबसे पहले प्रॉब्लम निकालना चाहिए। आपको ज्योतिष जी कुंडली बना के दे दिए, आईएएस बन जाएगा, फलना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और निगेटिव निकालेंगे नहीं तो आपको फायदा ही नहीं मिलेगा। तो इनके जो चंडाल योग बन रखे हैं ना, ये चंडाल योग कारण से ये बच्ची का थोड़ा भाग्य भी साथ नहीं देगा। और कोई चीज की तैयारी करेंगे ना तो तैयारी का बात बनते बनते निकल जाएगा, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, ऐसे स्लीप करेगा। और आगे जाकर के इनको शादी में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि 25 साल इनका उम्र चल रहा है अभी, 2026 है अभी, तो सप्तम घर ही इनके डिस्टर्ब हो रखे हैं चंडाल जो होने कारण से। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर दशा चक्र क्या चल रहा है। जो खराब हो, दशा अच्छा हो तो व्यक्ति को संभाल देता है, और दशा भी खराब हो, योग भी खराब हो तो परेशान कर देता है। तो ये याद रखिए कि मिथुन लगन की कुंडली में इनका समय जो है ना, जनवरी 2024 से बहुत टॉप शुरू हो गया। बुध का दशा 17 साल का होता है, तो 2024 से लेकर के 2041 तक का टाइम जो है इस गुड़िया के लिए बहुत टॉप है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अच्छा लग रहा हो। हमें ये शौक कभी नहीं है कि आप हमारे पास ही आए, मैंने टी पर भी कहा है, आपको जहां इच्छा हो जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए पहले उनसे बात कीजिए, उनको पूछिए, आपके समस्याओं को बतावे, 24 कुंडली बने तब जाके बनवाइए। तो आपने जो कुंडली बना रखा है ना, उस कुंडली से मेरे समझ से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतना मैं कहूँगा, इस बच्ची का अभी बहुत टॉप टाइम चल रहा है, इसलिए इसको बनवा करके उपाय करवाइए जो कि बच्ची को अच्छा लाभ मिले, इनको गवर्नमेंट जॉब का योग भी बने। और इस बच्ची की शादी जो है वो डेट नोट कर लीजिएगा, नोट कर सकते हैं तो 25 नवंबर 2028 से लेकर के 10 दिसंबर 2028 के बीच इसकी शादी होगी। इसके पहले इस बच्ची का करियर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, वो चांस लग रहा है मैक्सिमम फरवरी 27 तक, यदि आपने 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवा दिया तो। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल चौधरी हैं एक कॉलर। विशाल जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। विशाल जी हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, नाम विनोद चौधरी है हमारा। विनोद जी है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी
जी हम मसरक सारण से बोल रहे हैं। सहारनपुर, सारण सारण बिहार। सारण सारण बिहार। अच्छा सारण बिहार से। जी जी, जी। किनके बारे में बात करनी है आपको? पहले तो पंडित जी आपको प्रणाम कर। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको जानना है अपने बारे में? जी जी पंडित जी अपने बारे में जी, जानना डेट ऑफ है। बर्थ क्या है? डेट ऑफ जी पंडित जी हमारा है 6 तारीख 7वां महीना 1998। 6 जुलाई 98। 98। टाइम क्या है बेटा? 6 जुलाई रात के 8 बजे। 8 PM। प्लेस सहारनपुर? नहीं जी सारण मसरक सारण। नहीं, जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट? सारण सारण छपरा। सारण बिहार। क्या नाम बताया था बेटा आपने? विनोद चौधरी जी। विनोद जी है। मकर लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है आपके। जन्म कुंडली बना है बेटा? जी नहीं जी नहीं। नहीं जी। तो सबसे पहले आप जन्म कुंडली बनवा लीजिए, मेरा बात को मानिए, आपको जहां इच्छा हो कि बनवा लीजिए। बेटा आपकी कुंडली में पूरा का पूरा लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। आज के टाइम में बच्चे बहुत एक्टिव हैं, मैं भी जानता हूं, छोटे छोटे बच्चे भी एक्टिव होते हैं। आप मोबाइल पर एक ऐप डालिए प्ले स्टोर में, एस्ट्रोसेज, और एस्ट्रोसेज जैसी डालेंगे ना तो कुंडली खुलेगा, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल लीजिएगा ना तो आपकी कुंडली का चार्ट बन जाएगा। आप देखेंगे चंद्रमा आपका 8 नंबर में है बेटा, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। और मैंने स्पष्ट अभी भी किसी बच्चे को कहा है कि इनके केमदुम जो बना हुआ है पूरा लाइफ खाली कर देगा, तो उनके दादाजी ने कहा कि माता पिता में डिवोर्स हो गया है। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है बेटा, इसमें चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली है। 98 का जन्म है, आपका जो एज है नियर अबाउट 28 साल हो गया है ना? तो जी। मकर लगन की कुंडली में ना सप्तम घर, क्योंकि क्या है आपका जो एज है ना, ये कैरियर मैरिज दोनों के लिए है, तो सप्तम घर में 4 नंबर होता है, जिसके मालिक चंद्रमा से बना है केमदुम योग। और वृश्चिक राशि का मतलब होता है चंद्रमा को नीच का होना। तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बना है ना, आप शादी के लिए प्रयास करोगे ना तो किसी न किसी कारण से शादी की बातें बनते बनते टूट जाएगी, जो मेरा अपना गन्ना है। पंडित जी क्यों? कि आपकी कुंडली में सप्तम घर से पाप कर्तरी जो भी बना हुआ है। शुक्र बैठा है अपने घर में पंचम भाव में। शुक्र क्या है? मकर लग्न में जॉब का भी मालिक होता है, पंचम घर शिक्षा का भी मालिक होता है। तो इस कुंडली के अनुसार आपको कोई ना कोई जॉब होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा जब नीच का हो जाएगा, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, और ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। और साथ साथ जैसी केमदुम जो बन गया तो आपके करियर को, मैरिज को बेटा दोनों को डिस्टर्ब करने का ये प्रयास कर रहा है। तो आपको जॉब में हो बेटा? पंडित जी 3 बार लड़की देखे हैं, बार बार लड़की मना कर देती है, शादी नहीं होने देगा। आप जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा नहीं होने देगा। बस शिवानंद में एक ही क्वालिटी है ना, कि बस मैं जो कह दिया, हम पहले प्रॉब्लम को ही निकालते हैं। दर्शकों मैं फिर आपसे कह दूं, एक छोटा सा बात कहता हूं मैं आपको। 2008 की बात है, आज से 18 साल पहले जब मैं रांची में था, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री बेचारे डेथ कर गए, शिबू सोरेन जी। तो उनको एक एमएलए का सीट निकालना था, मुख्यमंत्री थे वो, है ना। उसमें कोयला मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में। जब झारखंड में सरकार बन गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो वो रिजाइन करके मुख्यमंत्री तो बन गए। 6 महीना के अंदर में उनको एक एमएलए का सीट निकालना होता है। उन्हें चुनाव ऐसा एमएलए से लड़ा जिस एमएलए का कोई अस्तित्व ही नहीं, माने बहुत कमजोर एमएलए था बेचारा। और सारे ज्योतिषों ने लिखा था कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री जी भारी मतों से विजय होंगे। मैं सिंगल एक्सप्लोजर था, हमको आज याद है, और वो न्यूज लगा हुआ है पेपर में, अब गूगल में मिल जाएगा न्यूज। और मैंने लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है। कुछ लोग कहते हैं आचार्य जी आप बहुत प्राउडली बोलते हैं। दर्शकों दिल से मैं कह रहा हूं, मुझे थोड़ा भी प्राउड नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज को सीखा है। माँ बाप ने सिखाया है कि जिस पेड़ में फल होता है ना, वो झुकते हैं। कच्चा आम हमेशा खट्टा होता है और कड़ा होता है, जब आम पकता है ना तो मीठा भी हो जाता है, मुलायम भी हो जाता है। तो हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी मुझे और झुकाओ, मुझे और मुलायम करो। आप क्या होता है, मिथुन लगन का व्यक्ति हो, मेष राशि हो, मैं अपना बता रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति टू दी फैक्ट बोलते हैं, बोलने भी मास्टर होते हैं, थोड़ा सा इरिटेशन भी देता है, क्योंकि मेष का मालिक मंगल है। तो हम कोशिश करते हैं आपको निगेटिव निकाल करके बताने का प्रयास करें। तो आपके जो कुंडली है ना, इसमें विवाह की बातें बेटा बनते बनते जब तक उपाय नहीं करोगे ना बाबू, बुरा मत मानना, आपकी शादी नहीं होने देगा। यदि बैड लक हो भी गया ना तो 3 से 6 महीना होते होते आपको फिर डिस्टर्ब कर देगा। तो सबसे पहले आपको 24 कुंडली बनवानी है, बनवा करके उपाय कीजिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी कुंडली में दशा क्या चल रहा है, आखिर शादी का जो क्या है, कब होना है। आपको मैंने एक चीज पूछा था कि आप कोई जॉब में हैं क्या, आपने बताया नहीं। जी नहीं बाबा, जॉब में तो नहीं है। नहीं, आपने तैयारी किया था कभी जॉब के? हाँ बहुत तैयारी किया हुआ, वो भी नहीं हुआ। 99% होगा, 99%, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। दसम घर का मालिक, पंचम घर का मालिक शुक्र यदि अपने घर में बैठ जाना तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बस आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रखा है, गाड़ी BMW है, जगुआर है, मर्सिडीज है, गाड़ी में तेले नहीं है।
चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। आपके कैरियर, मैरिज दोनों को डिटर्जेंट साबुन से धो रखा है। आप उपाय कीजिए, हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं बेटा कि आप जॉब में भी आओगे और आपकी शादी भी होगी, कोई नहीं रोक सकता है। अब कब है जॉब का स्थिति क्या है, तो 2027 के अक्टूबर तक आपको जॉब निकल जाएगा। आपने कभी कोई तैयारी किया था एसएससी वगैरह का बेटा? हाँ पापा, एसएससी का किया था। क्या चीज? एसएससी का किया था। क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी जी। आप कहाँ रहते हो? सारण में, अभी तो फिलहाल सारण में। मैं रहता हूँ नोएडा, दिल्ली में। आपसे मेरा कोई परिचय है पहले से? नहीं जी, नहीं है। आप दिल से बताना, मैं कैसे जान गया कि आपकी एसएससी की तैयारी किया है आपने? मैं कैसे जान गया कि आपकी शादी नहीं हुई है? मैं कैसे जान गया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब का है लेकिन होने रहा है? ये शिवानंद में क्वालिटी है। ये क्वालिटी किसने दिया है? माता ने नहीं दिया है। लोग कहते हैं प्राउडी है, तो बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे कॉन्फिडेंस है, हम उस कॉन्फिडेंस से ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है ना। तो आपको मैंने सारा चीज बता दिया है। आपकी किस्मत अच्छे होंगे ना, तब क्विक मिलोगे, और आपको मैंने कहा आपको गवर्नमेंट जॉब भी लगेगा, आपकी शादी भी होगी, दोनों काम होगा। बाबा एक सवाल पूछना था आपसे। जी बताइए। आपको लगता है हमारा शादी हो जाएगा? जॉब तो छोड़ दीजिए, शादी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। बाबा साहब, मतलब पूरा गांव ये कहता है कि रणुए मरे हुए तुम। नहीं बिल्कुल बोलने दीजिए, बोलने वाले क्या पता। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपको मैं कह रहा हूँ बेटा शादी आपकी होगी। यदि नहीं होना होता ना तो मैं बता देता। हमें याद है दर्शकों, मैं नाम नहीं खोलूंगा, 2010 में किसी डीजीपी का मैं कुंडली देखा था, और डीजीपी के बेटी अब बेटा थे, तो दोनों बेटा का कुंडली बनाया, बेटी का बनाया, और 2010 में कहा था कि आपकी बेटी की शादी में बहुत प्रॉब्लम है, शादी होना बिल्कुल मुश्किल है। और आज भी वो MP बने और कहते हैं आचार्य जी आपकी बात लग गई, आज तक शादी नहीं हुआ है। तो मैं आपको गलत बोल दूं कि शादी हो जाएगा और नहीं होता तब भी मैं दोषी बनता। तो मेरी आदत है, यदि नहीं होना रहेगा तो मैं स्पष्ट कहता हूं, लिख देता हूं कि शादी इस जन्म में नहीं होगी। ये मेरा विशेष बात है। चलिए चौधरी साहब, आपको अगर आचार्य जी की बातें अच्छी लग रही हैं तो कॉल कर लीजिएगा फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर। सुबह कल 10 से 11 के बीच में कॉलर जल्दी से जुड़ गई हैं। प्रीति, जल्दी से आप अपना सवाल, क्या बात करनी, जल्दी से पूछ लीजिए। जय माता दी। प्रीति जय माता जी। पंडित जी जी कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी मैं मेरठ से बोल रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है? मुझे अपनी बेटी सृष्टि के बारे में बात। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2001। 15 जनवरी 2001, 12:05 दिन के। 12:05 दिन में। जन्म स्थान? मेरठ के पास एक गांव है सकौती, वहाँ का। नहीं, जिला कौन सा है? जिला मेरठ। मेरठ। क्या नाम है बिटिया का? सृष्टि। जन्म कुंडली बनी है? हाँ जी बनी हुई। मेष लगन है, कन्या राशि है। सबसे पहले आपकी बच्ची ना प्रबल मांगलिक है। दर्शकों, मांगलिक 3 तरह का होता है। एक होता है प्रबल मांगलिक, स्ट्रॉन्ग, एक होता है मीडियम, एक होता है लाइट। ये सप्तम घर से जो मांगलिक होता है ना, बहुत खतरनाक मांगलिक बोलते हैं इसको, बहुत। दूसरा बात क्या हो रखा है इस कुंडली में, सप्तम घर पर राहु का दृष्टि पड़ रहा है, वो मंगल पर राहु का दृष्टि पड़ गया तो अंगारक दोष अलग निगेटिव बन गया। आगे चलते हैं, नमाज कुंडली, नमाज में भी बना हुआ है, 20 दोष बना हुआ है। तो आपकी गुड़िया का जो स्थिति है ना, सबसे पहले आगे जाकर के इसका भी उम्र 2001 का है, तो 25 साल पूरा हो गया, 26 में ये प्रवेश कर गई है, तो निश्चित रूप से आपको शादी की तो चिंता होगी, है ना गुड़िया की? हेलो, आप शादी के लिए पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। बस इसी को कहते हैं नौकरी, उसको जॉब भी कर रही है। एक मिनट, हाँ, इसी को कहते हैं कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। ये लड़की आपकी जॉब कहाँ कर रही है? कोई बैंक में जॉब कर रही है क्या? नहीं, प्राइवेट कंपनी है। तो इस कुंडली में इनके ना मैरिज को डिस्टर्ब कर रखा है। पूरी 24 कुंडली बनवाइए, और ये भयंकर मांगलिक भी है। जब भी शादी करेंगे तो कुंडली मिलान करके ही करेंगे। और आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि इसकी शादी मई 2025 में हो जाना था। क्यों? उस समय राहु में शुक्र की दशा चल रहा था। ये जो कुंडली थी इसकी 99 नहीं 100% शादी हो जाना था। लेकिन इनके जो 20 दोष बन रखे हैं, इनके जो ये अंगारक दोष बन रखे हैं, जिसके कारण से इसकी शादी में प्रॉब्लम हो रखा है। और इस कुंडली में इनको गवर्नमेंट जॉब का भी संभावना है, क्योंकि दशम घर में सूर्य बुध का एक युति है, और दशम घर का मालिक गुरु शनि के साथ मिलकर के राजयोग बना दिया है। तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है इसका जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का। तो आप इसको पहले पूरी कुंडली बनवाइए। आपकी कुंडली बनी हुई नहीं है इसकी, 24 कुंडली बनवाइए, हमसे बनवाइए, जहां बनवाइए। आप पहले पूछ लीजिए कि 24 कुंडली बनेगा कि नहीं। और मैं फिर आपसे कहूंगा दर्शकों कि पैसे देने के पहले एक बार ज्योतिष आप जरूर बात कर लीजिए। पंडित जी, इसको अभी तो फिलहाल हम है ना इसके कैरियर की तरफ देख रहे हैं। कैरियर का क्या हिसाब किताब है? जॉब थोड़ा और कैरियर तो मैं कह दिया, गवर्नमेंट जॉब लगेगा इसको। आप उपाय तो कीजिए ना।
ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है। नहीं, उसकी लाइन गवर्नमेंट की नहीं है पंडित जी। उसकी लाइन नहीं है ना, उसकी कुंडली कह रहा है गवर्नमेंट जॉब लगेगा। अब जब उपाय करेंगे तब फिर रास्ता देगा ना। अभी बच्ची का सोच वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की, वहां सोच ही नहीं पहुंच पा रहा है। और अभी मैंने 2 कुंडली देखा है। दर्शकों, जब आप हमें परामर्श देते हैं ना, तो हम 24 कुंडली देखते हैं, 24 पार्ट्स ऑफ द हॉरोस्कोप, तब आपको एक्यूरेसी मिलेगा। अभी आपको मैंने क्या कहा कि 2025 में इसको मई के आसपास शादी हो जाना था। क्यों? राहु में शुक्र की दशा शुरू हो गया था, बहुत टॉप टाइम था ये, इनके करियर का भी और शादी का भी, जो इनका मिस कर गया है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, पूरी कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करेंगे हम लोग, रास्ता मिलेगा। दर्शकों, समय का अभाव है, लाइव कार्यक्रम होता है, मैं समझ रहा हूँ, इशारा हो रहा है, तो हम सभी दर्शकों से कहना चाहिए कि जिनका फोन नहीं लगा है, सुबह में 10 से 11 बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जी बदल दे किस्मत या जी DNS डाल करके लाइव भी देख सकते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।